वर्तमान समय अनुसार बाबा ने हम बच्चों को अनेक शिक्षाओं से संवारा है, सजाया है, ताकि हर बच्चे संपूर्णता को प्राप्त करें, संपूर्ण स्थिति का अनुभव यहाँ ही करे। ये बाबा की चाहना है। हम सभी आज की बाबा की मुरली सुन रहे थे, तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि पिता को याद करना कोई सिखाया नहीं जाता है। कोई कहे कि मुझे योग करना सिखाओ, तो बाबा कहे याद करना कोई सिखाया जाता है क्या? और जितना जितना हमारी बुद्धि याद के गहन अनुभूति में चलती जाएगी, तो बाबा स्वयं ही बहुत सुंदर अनुभव कराने लगते हैं, या वो स्थिति ही हमें उस गहन अनुभव को रियलाइज करने की क्षमता प्रदान करती है। बाबा ने साकार रूप में हम सभी बच्चों की पालना 1936 से लेकर के 1969 तक किया, अर्थात 33 साल साकार में साकार मिलन का अनुभव हम सभी ने किया, या हमारी जो आदरणीय दादियां थी उन्होंने किया। 1969 में जब बाबा अव्यक्त हुए, तो बाबा ने पूरी रूपरेखा हम बच्चों के सामने रखी कि बाबा के साथ मिलन का अनुभव तो होता ही रहेगा, और ये भी बाबा का वायदा है कि अंत तक ये मिलन होता रहेगा। बाबा बंधा हुआ है उसके लिए। स्वरूप परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन मिलन अंत तक रहेगा, या बाबा का साथ का अनुभव अंत तक रहेगा ही रहेगा। तो 1969 के बाद जो रूपरेखा परिवर्तित हुई, ये साकार में अव्यक्त मिलन का अनुभव शुरू हुआ। अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होती रही, अव्यक्त महावाक्य को हम सभी ने सुने, और साकार में अव्यक्त मिलन का अनुभव कितने साल, 50 साल बाबा ने वो अनुभव कराया। परंतु अब रूपरेखा और परिवर्तित हो रही है। बाबा का साथ और हाथ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब बाबा चाहते हैं कि साकार में बहुत साल पालना हो गई, हर बार बाबा आते रहे और हम बच्चों को किसी न किसी विधि से ये बताते रहे कि बच्चे, साकार में फिर भी कई लिमिटेशंस है। रथ की भी लिमिटेशन है, समय की भी लिमिटेशन है, स्थान की भी लिमिटेशन है, बच्चों की इस तरह की वृद्धि जो हो रही है, ये भी एक प्रकार की लिमिटेशन को क्रिएट करता है।
और इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही प्रेरणा देते रहे कि बच्चे आप सब अव्यक्त वतन में आ जाओ। अव्यक्त वतन में कोई लिमिटेशन नहीं है। बाबा बार बार निमंत्रण देता रहा कि सूक्ष्म वतन में आओ, वहां अव्यक्त मिलन का अनुभव करो। जितनी देर बाबा के साथ बैठ करके मिलन मनाना चाहो, बाबा आपके लिए फ्री है। बाबा के पास आपके लिए पूर्ण समय है। लेकिन हम बच्चे इतने आदती हो गए साकार मिलन के कि यही मान लिया कि बाबा तो बच्चों के स्नेह में आता ही रहेगा, इसलिए हमने प्रयास किया ही नहीं कि हम अव्यक्ति मिलन के अभ्यासी बने। तो इसीलिए रथ भले है बॉम्बे में, लेकिन अब जो विधि बाबा ने परिवर्तित की है कि हर बच्चे अव्यक्त वतन में आ जाए। अंतिम समय से पूर्व बाबा हम बच्चों को ये अभ्यास विशेष कराना चाहते हैं। और इसीलिए रथ का पार्ट अपना है, लेकिन अब बाबा कहे जो अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे वो इस मिलन का बहुत सुंदर अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि अभी भी बाबा की लिफ्ट हम बच्चों को बहुत सहज रीति से उपलब्ध होगी, लेकिन जो एक कदम भी हिम्मत रखते हुए पुरुषार्थ करेगा तो बाबा 1000 गुना मददगार बन करके उस अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत सुंदर तरीके से कराएगा। हाँ, एक कदम हमें उठाने की आवश्यकता है, तब बाबा अनुभव कराने के लिए भी बंधा हुआ है।